तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा। तू जावे जे मैनू छड्ड के, मौत दा इंतजार करा। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांसें आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांसें आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ, ये तू ही सफर है आखिरी। कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। थैंक यू। नमस्कार, मी प्रियंका ठाकरे. शंखनाद प्रस्तुत यंगिस्तान या कार्यक्रमात आपलं स्वागत आहे. आज आपल्या सोबत आहेत संगीत क्षेत्रातील आवड असणारे युवक निखिल रामटेके. निखिल रामटेके यांना संगीत, ध्वनिमुद्रण, मार्गदर्शन, संगीत संयोजन या क्षेत्रातील 12 वर्षाचा अनुभव आहे. त्यांना या क्षेत्रात खूप दिवसांपासून रस आहे आणि ते आज कलाकार आणि संगीतकार म्हणून त्यांची आज ओळख आहे. आत्ताच आपण त्यांच्यातली कला सुमधुर आवाजातून ऐकलीच आहे. चला तर मग आता आपण त्यांच्याशी गप्पाही मारूयात. निखिल जी, यंगिस्तान इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. निखिल जी, हमें बताइए कि आपकी संगीत क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई? ये स्टोरी काफी लंबी है। मेरे बड़े भैया जो थे, हाँ. इन्होंने मतलब गिटार उनको सीखना था एक्चुअली, तो उन्होंने अच्छा. गिटार लेकर आया था हाँ. अपने लिए। हाँ. और मेरा तब तक रुचि बिल्कुल नहीं था संगीत की तरफ। हाँ. बट जब उन्होंने गिटार लेकर आया और उन्होंने कुछ दिन प्रैक्टिस करके जब बजाने लगा, तो मुझे थोड़ा देख के अच्छा लगा। हाँ. कि मतलब ये अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ. बट भैया का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया और गिटार रखा था। उसके बाद एक मूवी आया था रॉकस्टार हाँ. करके, तो उस मूवी में क्या है ना कि वो जब मैं मूवी देख के आया, तो पता नहीं कि एकदम से मुझे लगा कि यार म्यूजिशियन मतलब बनना कितना कूल होता है। हाँ. और एकदम से मेरा ध्यान म्यूजिक की ओर जाने लगा। अच्छा. फिर मैंने गिटार मम्मी को बोला कि मेरे को सीखना है करके, तो उन्होंने हाँ. मुझे फिर क्लासेस के लिए सपोर्ट किया मेरी मम्मी ने कि आप क्लासेस जाइए करके। और फिर मैं क्लास में जब जाने लगा तो 3-4 डेज में मुझे बोर लगने लगा गिटार के लिए। तो फिर अच्छा. मैं सोचा कि मुझसे होगा नहीं करके मैंने छोड़ दिया। हाँ. उसके बाद एक्चुअली वो काफी दूर भी था, लास्ट रीजन इसका ये भी था। हाँ. तो फिर मुझसे जाना हुआ नहीं और मैंने फिर सोचा कि यार मैं घर पे ही सीखता हूँ। फिर मैंने अच्छा. गूगल से थोड़ा सा कोशिश किया, तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे हाँ. जिन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट किया है। गिटार में मतलब ऐसा था कि मेरा पहले जो मैं शुरुआत जो किया था वो गिटार से हाँ. किया था मैंने। अच्छा. और मेरा कोई गुरु नहीं रहा है गिटार में आज तक। मैं जितना भी सीखा है खुद से ही सीखा है। अच्छा. तो फिर उसके बाद में मैं सीखने लगा। मेरे काफी सारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे हाँ. हेल्प करी। स्टार्टिंग में बेसिक जो होता है, हर चीज का बेसिक जरूरी होता है। हाँ. तो वो तो है. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि थोड़ा सा शुरुआत करो गिटार के लिए। और फिर मैं वहां से मेरी जर्नी शुरू की और अच्छा. फिर करते करते आने लगा थोड़ा सा। अच्छा. और फिर मैं म्यूजिक लाइन में आया। अच्छा, तो आपने इसकी शुरुआत कौन से सालों से की? मतलब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, बिकॉज हाँ. काफी टाइम हो गया है। हाँ. 2010 से आई थिंक 10 अच्छा. माह से मेरी शुरुआत हुई थी। अच्छा. गिटार तो बचपन में ही आ गया था बजाना, बट प्रॉपरली अगर मैं कंटिन्यू जब म्यूजिक लाइन में आया तो मुझे 2010-9 के बाद से शायद कुछ शुरू हुआ है। अच्छा, तो निखिल जी, आपने संगीत क्षेत्र में आपकी तो रुचि है ही, तो इसके अलावा आपने और किसी क्षेत्र में प्रयास किया है जाने का? एक्चुअली मैं जब छोटा था म्यूजिक में हाँ. आने के पहले तो मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, क्रिकेट में। अच्छा. हाँ, और मैं क्रिकेट के लिए मतलब इतना पागल था कि
मतलब सुबह से घर से निकलना, स्कूल में ना जाते हुए क्रिकेट खेलने ग्राउंड पे जाना, अच्छा। तो मेरा जर्नी कुछ इस तरीके से रहा है। तो क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट था, एंड मैं क्लब काफी सारे क्लब्स के पास से खेला हूँ। उसके बाद जब मैं गिटार में इंटरेस्ट आ गया तो अपने आप क्रिकेट से काम होते गया। हाँ। और मैं क्रिकेट में नेशनल तक खेला हूँ और वाह। स्टिल अभी भी खेल रहा हूँ। तो Nice. हाँ, तो मतलब मैं क्रिकेट के इसमें भी रहा हूँ। अच्छा। निखिल जी, आपका इंडियन आइडल में चयन हुआ था, तो इसका अनुभव क्या रहा है आपका? हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरा अनुभव ऐसा था, जब ये उस वक्त की बात है जब कंपटीशन उतना टफ नहीं हुआ हाँ। करता था स्टार्टिंग में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब सीजन 1 भी आया था, हाँ। तो अभिजीत सावंत उसके विनर थे। हाँ। तो उस वक्त का जो दौर था उसमें उतना टफ नहीं था कंपटीशन। सिंगर्स काफी अच्छे पहले से रहे हैं, बट उस वक्त की बात है जब शो शुरू हुआ तब थोड़ा सा कंपटीशन टफ नहीं था। और फिर मैंने ऑडिशन दे दिया ऐसे ही। तो नागपुर में ऑडिशन इसके हुए थे अच्छा। स्टार्टिंग में, तो कुछ 2 या 3 राउंड्स मेरे नागपुर में हुए थे। उसके बाद में मुझे वहां से कॉल आया मुंबई से कि आपको मुंबई आना है। हाँ। उसके बाद मैं मुंबई गया और फिर वहां पे जाने के बाद मुझे काफी दिक्कतें हुई। पहली बार तो कुछ पता नहीं था, और हाँ। कभी मैं अपने घर से अकेला कहीं बाहर नहीं गया, अपने एरिया के बाहर कभी नहीं अच्छा। गया मैं। उसके बाद मुंबई गया। वहां पे जाने के बाद में मुझे देखा तो काफी सारे सिंगर्स थे। जितना गाना मुझे आता था, हाँ। तो उनको देखकर और डिप्रेस हो गया। अच्छा। देख के कि मतलब ये तो काफी टफ कंपटीशन है यहाँ पे। तो आधा मॉरल वहीं पे डाउन हो गया था। हाँ। उसके बाद में ऑडिशन दिया मैंने, और कुछ और दिक्कतें आई है उस अच्छा। वक्त के दौरान, हाँ। जो मैं अभी कैमरे पे नहीं बोल सकता। अच्छा। हाँ। तो उस वक्त आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? उसके पहले तो मुझे वो लोग मना करते थे अच्छा। कि कुछ रखा नहीं है। सब परेशान थे मुझसे, हाँ। क्योंकि मैं रात रात भर बे टाइम कभी भी गिटार लेके बैठ जाना दिन भर। हाँ। और एक अच्छी चीज ये रही है मेरे लाइफ में कि मैं गिटार होने की वजह से थोड़ा दोस्तों में कम करने लगा। अच्छा। अपने आप दोस्तों से दूर होने लगा, जो कि मुझे आज काम आता है बहुत। अच्छा। तो मतलब गिटार ही आपकी दोस्त बन गई थी? हाँ जी, ये आप कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरी वजह से घर वाले मतलब मेरे को पहले मना करते थे। हाँ। उसके बाद में मैंने, जब उनको लगा कि यार, पहले तो हर माँ बाप को अपना बेटा बेसुरा लगता है, मतलब अच्छा किसी को स्टार्टिंग में नहीं लगता। तो उन्होंने मुझे फिर तब तक तो मना किया था। फिर जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उनको लगा कि नहीं, शायद हमारा बेटा अपने यूनिक बेटे है, में कुछ तो टैलेंट है। थोड़ा यूनिक है। तो उन्होंने मुझे हाँ। सपोर्ट किया थोड़ा सा कि आप जाओ। और तब तक भी उतना सपोर्ट नहीं था, बट फिर भी मेरा जिद था कि मुझे जाना है। एंड मैं फिर अकेला मुंबई चला गया, वहाँ पे ऑडिशंस दिए, काफी सारी चीजें वहाँ पे हुई, और फिर वहां से मैं बाहर हो गया। बिकॉज काफी सारे, बहुत मुश्किल होता है जब 100 में से आपको 10 चुनने हो, और जब 100 ही कमाल के सिंगर हो तो आप, बहुत मुश्किल होता है सबको। तो थोड़ा सा बाहर से मोटिवेशन कम हुआ था कि अब बहुत सीखना है। बट फिर शोज के लिए थोड़ा सोचना बंद कर दिया था। अच्छा। देन मैं प्रैक्टिस करने लगा। फिर मैंने वोकल क्लासेस लगाई। अच्छा। तो नागपुर के सिंगर्स थे काफी फेमस, जो धागड़े गुरुजी, पंडित धागड़े गुरुजी कहते हैं। हाँ, उनका एकेडमी में मैंने क्लासेस ज्वाइन करी। वहाँ पे मैं किसी एक सर के पास में कंस्टेंटली सीखा नहीं हूँ। पहले किसी एक सर के पास, जो भी सातपुते करके सर है, उनके पास सीखा है। उसके बाद कुछ मैंने वहाँ से मैं विनोद कुमार करके सर है, उनके पास सीखा है। ऐसे भी चलता है। अच्छा। तो निखिल जी, हमारे दर्शकों को आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। अपना ही साया देख के तुम जाने जा शर्माए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, है ऐसे ना है बड़ा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ कीजिए। सच में निखिल जी, आप गिटार तो बहुत ही अच्छा बजाते हो। निखिल जी, आपको इस क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौती आई, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताइए।
सबसे पहला चीज तो मैं क्या होता है कि जब आप कोई फील्ड में जाते हैं हाँ। और अगर आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियली वीक था, घर वाले परमिशन नहीं दे रहे, तो ये सारी जो चुनौतियां होती है वो सभी के लाइफ में आती है। जी और जो लोग आज सक्सेसफुल है हाँ, ये उन्हीं वो को पार चुनौतियों करके को आते पार हैं। करके। तो मेरा भी एग्जैक्टली वही सीन था कि फैमिली में सपोर्ट तो मम्मी का था, हाँ। बट सपोर्ट इन द सेंस वो सिर्फ परमिशन था। अच्छा। मुझे सिर्फ परमिशन मिला कि तू कर। हाँ। बाकी सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग मम्मी ने किया था कि हाँ। गिटार वगैरह आता था तो उसी क्लासेस लगवा के दिया था, बट मैं 2-3 दिन जाके वापस आ गया। अच्छा। उसके बाद में थोड़ा सा ठीक नहीं था घर का माहौल, तो मैं फिर यहाँ वहाँ से जितना हो सकता था मैं दोस्तों से सीखना। हाँ। पर क्या होता है जब तक आपका एक गुरु नहीं होता है आप प्रॉपरली सीख नहीं पाते। जी बिल्कुल। और मेरा लाइफ में ये रहा है कि मैं हमेशा किसी एक जगह से नहीं सीखा है। हाँ। मैंने कुछ अगर आप 20% अपने फ्रेंड से सीखा है, जो मेरा हाँ। सर्कल था नहीं, मैंने बनवाया था, यहाँ जहाँ म्यूजिशियन दिख रहा है जाके उनसे दोस्ती कर लेना, उनसे सीखना। उसके बाद मेरे फैमिली ने मुझे जब बोला कि तू एक चीज कर, बिकॉज मेरा पढ़ाई से ध्यान हट रहा था। अच्छा। म्यूजिक की वजह से, तो मैं पढ़ाई से ध्यान हटने की वजह से मैं दिन भर ये लेके बैठा था गिटार। हाँ। उसके बाद मार्क्स वगैरह कम आने लगे, तो घर वाले ने मुझे बोला तो एक चीज चुन, एक तो म्यूजिक करना है तो म्यूजिक कर, बट एजुकेशन करने के बाद। अच्छा। और फिर मेरा ऐसा था कि जरूरी भी है करना, एजुकेशन में बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैंने क्लासेस वगैरह लगाई, काफी दूर होती थी उस समय, में गाड़ी वगैरह कुछ था नहीं, तो वो पैदल ही यहाँ से वहाँ जाने में भी काफी टाइम लग जाता था। तो पहले मेरा वॉइस के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, पहले वॉइस थोड़ा सा अलग हुआ करता था। रियाज का कोई टाइम नहीं था। अच्छा। रात को 2-3 बजे लेके बैठना, कभी कोई टाइम नहीं था ऐसा। हाँ। जिस वजह से घर वाले परेशान भी थे कि बेरात को उठ जाके गाना गाता है। तो अच्छा। फिर मुझे उन्होंने मेरा कंप्लेंट हुआ बाजू वाले का कि रात को गाने गाता है, तो मुझे उन्होंने एक अलग से रूम करके दिया कि तू यहाँ नहीं रह सकता हमारे साथ। तो फिर अब मुझे सीखना ही था। मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक के लिए, मुझे मतलब ऐसा था कि मैं अगर खाना नहीं खाऊं तो चलेगा, बट गाना जरूरी था। मतलब आपके अंदर वो कीड़ा था एक्चुअली। वो मतलब मेरा जो बचपन का जो दौर गया है, बिफोर 20 इयर्स के पहले मैं बहुत ज्यादा पागल था म्यूजिक के लिए। अच्छा। तो मैं फिर रात को कोई टाइम नहीं था, कभी भी गाना शुरू करना, घर वाले चिल्ला रहे तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना पागल था। फिर मुझे उन्होंने बोला कि तू अलग रूम कर ले, अगर तेरे को करना है तो दिन भर वहां पे रहा कर। अच्छा। फिर मैंने एक अलग से अपना रूम कहीं भी किराए से लेकर वहाँ अपना रियाज करना और दिन रात लेके बैठना मेरे साथ साथ। अगर मुझे बोर लगता था तो मैं लोगों को बोलता था कि आप साथ में आके बैठो, मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा। तो और स्टार्टिंग में मैंने ये चीज करी, काफी लोगों को फ्री में जितना मुझे आता था मैं लोगों को सिखाता था। तो इससे क्या होता था कि मुझे मेरा रियाज डबल होता रहा लोगों को सिखाने में, और इसमें मजा आने लगा मुझे। तो ऐसे काफी सारी चीजें, फिर बहुत स्टार्टिंग में लोगों की बुराई, लोगों ने मुझे बहुत बोला भी कि तुझसे नहीं होगा। आज भी काफी सारे लोग हैं। एक मेरे लाइफ का आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए। कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग थे काफी सारे जिन्होंने मुझे बोला था तुझसे नहीं होगा, वो बात ही नहीं है, म्यूजिक पहले से अगर अंदर हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो होता नहीं है। एंड लिटरली आज वो दिन है कि वो लोग भी मुझसे पूछते हैं कि मुझे मतलब पता होने की कैसे करना है, मुझसे एडवाइस लेते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज ये वो दौर था कि जो लोग हमको ऐसा कहते थे कि अगर म्यूजिक ना हो तो आप कितने प्रैक्टिस कर लो, आपको थोड़ा सा आएगा, पूरा नहीं आएगा। हाँ, निखिल जी ये कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मतलब हाँ, तो यही चीज था मैम कि मतलब मुझे लोगों ने बोला उस वक्त तक, वाकई में मुझे लगता था कई बार कि शायद नहीं होगा। बट एक होता है ना, एक ही रीजन है कि मैं ये चीज आज भी स्टिल आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। ये एक चीज थी कि मुझे पसंद था म्यूजिक। तो मैंने ये गोल नहीं रखा था कि मेरे को आना ही चाहिए, मुझे मजा आता था और करने लगा। काफी लंबा टाइम हुआ है मतलब सीखने की, जब शुरुआत की थी तब से लेकर आज तक, और आज भी सीख रहा हूँ। परफेक्ट तो कोई होता नहीं है म्यूजिक में, बट मैं सीखने लगा तो एक इस लेवल पे आ गया था कि लोगों को पसंद आने लगा। और उन लोगों ने मुझे बोला जो मुझे बोलते थे उस वक्त कि तुझसे नहीं होगा, वो बात नहीं है, और वो लोग ऑलरेडी आर्टिस्ट थे। तो आज उन्हीं के साथ परफॉर्म करता हूँ, तो एक अचीवमेंट मेरे लिए है। गोल काफी बड़ा नहीं है कि मुझे बहुत ही आगे जाना है, बट म्यूजिक ने वो चीज दी है मुझे जो शायद किसी और चीज से नहीं मिलती थी। आज लोग कुछ जॉब करते हैं, पढ़ाई करके पैसा कमाते हैं, तो वो लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं। मुझे म्यूजिक ने एक पहचान दी है, मुझे वहां से मेरा अर्निंग भी होता है। तो नाम के साथ अगर काम हो रहा है और दाम भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सही बात कही आपने। निखिल जी आप अपने एजुकेशन के बारे में भी बताइए। जी, मेरा म्यूजिक में, मेरा एक्चुअली मैं पढ़ाई म्यूजिक में की है। मेरा आर्ट सब्जेक्ट मैंने लिया था, जो कि मॉरिस कॉलेज से मैंने किया था, वहां से मेरा बीए इन म्यूजिक हुआ है। उसके बाद में मैंने अभी एमबीए में एडमिशन लिया है, चल रहा है करंटली, और साथ ही साथ मेरा साउंड इंजीनियरिंग चल रहा है फ्रॉम बॉम्बे।
मुंबई से मैं प्रोडक्शन सीख रहा हूँ। अच्छा। यही सब रिकॉर्डिंग जो हम लोग करते हैं, हाँ हाँ तो हाँ। वही मेरा भी सीख रहा हूँ। अच्छा, जी। नाइस। निखिल जी, जैसे कि कभी कभी करियर रुक जाता है, परिवार का साथ नहीं मिलता, तो हमारे युवकों को आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? परिवार का साथ तो ऐसा है कि जब भी आप कोई अलग चीज चुनते हैं, अपने फील्ड से हटके जब आप कोई अलग चीज चुनते हैं जिसमें जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाला हो, तो ऐसी बहुत कठिनाइयाँ आती है कि जिसमें लोग आपको मना करेंगे कि ये फील्ड अच्छा नहीं है। और पहली बात तो उसमें हमारा डिप्रेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब कोई आपको बोलता है कि यार ये क्या चीज कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल, आप कोई आर्ट का फील्ड चुनते हैं, डांस, सिंगिंग या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, तो लोग बोलते हैं कि ये तो अभी रुचि के लिए ठीक है, लेकिन इससे आपका लाइफ सेट नहीं होगा, पढ़ाई सब काम में आएगी। तो एजुकेशन तो जरूरी है ही, बट जितने भी अच्छे लेवल, मेरा ऐसा मानना है कि आज हर फील्ड में आप किसी भी फील्ड को चुनिए, उसके आपको हीरो को देखना है, जो उसका लास्ट जिन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। हाँ। तो अगर वो लोग भी ये चीज सोचते तो शायद वो आज इस मुकाम पे नहीं होते। तो ये कभी नहीं सोचना है आपको कि आप जो भी फील्ड कर रहे हैं, चाहे म्यूजिक कर रहे हैं या किसी और फील्ड में भी, तो अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो पहले आपको उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए पंचुअल होना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे यही बनना है, और उसके हिसाब से आपको अपना जो रोटेशन रहेगा वो फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। कि अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो हर एक चीज एक टाइम मांगती है, कुछ 6 साल अगर लगता है अगर आपको सक्सेस होना है। अच्छा, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि अगर आप किसी फील्ड को 6 से 7 साल देते हैं, हाँ। तो आप उसके गॉडफादर बन जाते हैं। ये मुझे भी लगता है, अगर आपने पर्टिकुलरली दिया है उसे अच्छे से, तो ये आपको गोल मिलना ही मिलना है। तो सबसे मेन चीज है कि मेहनत आपको अच्छी करनी है, और क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्वालिटी में करना है। बहुत लोग का होता है कि सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज करते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो। तो मुझे लगता है कि आपको जरूरत नहीं है आपको 6-8 घंटा कंटिन्यू लेकर बैठना है किसी चीज को। अगर आप क्वालिटी में करते हैं, एक अच्छे माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट में अगर आप लेकर बैठते हैं, हाँ। तो डेफिनेटली आपको वो चीज में सक्सेस मिलता है। जी बिल्कुल। जी। अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो वो तो उसे मिलाने में कायनात जुड़ जाती है। जी, तो ये बात मैं एग्री करता हूँ। हाँ। निखिल जी, हमारे आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो यही रहेगा कि आजकल हमारे मतलब हमारे देश में काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है एजुकेशन सबको करना है, लेकिन अगर आप किसी फील्ड को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके साथ जाना चाहिए और उस चीज में मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं सोचना है बिल्कुल कि ये कौन सा फील्ड है, बिकॉज सब्जेक्ट बने हैं, जैसे आपने देखा होगा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट बने हैं, सभी लोग सक्सेसफुल होते हैं। और सक्सेसफुल वही होते हैं जो उस चीज में प्रॉपरली मेहनत करते हैं और उस चीज को लेके सीरियस होते हैं। तो आप जो भी चीज कर रहे हैं आपको पूरे दिल से करना है, पंचुअल होके करना है, सबसे मेन चीज। और उस चीज में आपको कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। जितना आपके अंदर पोटेंशियल होता है आपको उसको यूज करना है और काम करना है अपना। जी बिल्कुल, काफी अच्छा संदेश दिया आपने। निखिल जी, हमारे यंगिस्तान कार्यक्रम में है, आपका बहुत बहुत आभार। जी, थँक यू सो मच एंड थँक्स टू शंकरराज मुझे इन्व्हाइट करने के लिए। आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची। पुन्हा भेटूयात पुढच्या सत्रात। तोवर बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा। नमस्कार। हाँ, तो मैं गाना सुनाने के पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो कोई भी म्यूजिक में रुचि रखता है वो लोग मुझसे गिटार सीख सकते हैं। मेरा अकेडमी है जरीपट का, भीम चौक पे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं म्यूजिक लेसन्स तो आपको मेरे क्लास का लोकेशन मिल जाएगा और आपको वहाँ पे सारे टाइप की बैचेस मिल जाएगी, मॉर्निंग इवनिंग की। तो जिसको भी सीखना है आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी बस एक सनम चाहिए,
है जैसे जाम